प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है हु वी आर, हम कौन हैं। फिलिपियों 4:13 में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ मेरे और आपके जीवन में रहेगा तो हम इस जीवन में, इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ जो है सेवा का कार्य बखूबी के साथ कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि हम अपने आप को समझ सकें। ह- हमारे हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम अपने पास्ट में जी रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास की जो कमी हमारे जीवनों में आती है वो इसलिए आती है कि हम सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान जाएंगे तो ये बात हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। हम अपने पुराने जीवन में ना जिए, पास्ट में ना जिए। हम डर और भय में जीवन जी रहे हैं। इस संसार का जो दुष्ट है वो हमें भय देता है और कहता है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का भय और डर वो लगातार जो है हमारे जीवनों में डालता है, हमारे परिवार के लोगों के लिए डालता है, किसी किसी के लिए डालता है जिनको हम प्रेम करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हम संतुष्ट हैं? पहली बात जो आज सीखने के लिए है, अपनी असफलता को भूलें। फिलिपियों 3:13 और 14 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक एक बात करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जब व्यक्ति ओलंपिक में जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही इनाम होता है। हर इवेंट में ऐसे ही होता है वहाँ पर। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमारा जो इनाम है वो पक्का है और हमें ज़रूर इनाम मिलेगा। हमने पिछले साल में, इस साल में बहुत कष्ट उठाया, संबंधों में कड़वाहट थी, बच्चों के साथ कड़वाहट थी, मगर इन सब बातों के लिए हमें एक दूसरे से क्षमा मांग लेनी है। पुराने झगड़े और अप्रसन्नता को छोड़ दें। कुलुस्सियों 3:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं तो हमारा ये जो जीवन है मसीह के साथ छिपा हुआ है। असंतोष, द्वेष, कुढ़न, ईर्ष्या, बैर, ये सब जो है हमें नष्ट करती हैं। क्षमा न करना, कड़वाहट में को लाना, सब मसीह के साथ हमें ख़त्म करना है। हम लोग कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगॉट, बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है मगर करना बहुत ही मुश्किल है। मगर हम प्रभु यीशु मसीह की सहायता से इस कार्य को भी कर सकते हैं कि हमें जो है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जो है कड़वाहट ना हो, किसी भी प्रकार की जो है समस्या ना हो, या हम जो है जैसे हमारे समाज जीवन में समस्याएं आती हैं हम एक दूसरे को जो है क्षमा कर देते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगॉट। मगर बहुत समय होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है, जब हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो जाके रिसाइकलिंग बिन में इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही बहुत समय जब हम किसी चीज़ को डिलीट करने की कोशिश करते हैं
तो वो हमारे थर्ड कॉन्शियस में जा कर के बैठ जाती है, और जब समय होता है तब उसको हम निकाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। मगर यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो सब कुछ हमारे जीवन में संभव होगा। मेल मिलाप करें। रोमियो 12 और उसके 18 पद में लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके हमसे और आपसे हमें मेल मिलाप रखना है। अगर हम गलत हैं तो समर्पण करें, क्षमा मांगें। किसी से हमें पलटा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पलटा लेने का काम हमारे परमेश्वर का है, और वो हमें पूरी तौर पर हमारे लिए खड़ा रहता है 24 आवर्स, और हमारा पलटा वो लेता है। चौथी बात जो है यहाँ पर, पापों के लिए हमें अपनी पीठ करनी होगी। रोमियो 6:2 में लिखा हुआ है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। यहाँ पर जब ये वर्ष जो है ख़त्म होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का बहुत बड़ा अर्थ है कि क्या हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में देख लिया है तो हम एक अच्छा जीवन, एक मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अपनी प्रसन्नता, कुढ़न, ईर्ष्या, द्वेष को भूलने का प्रयास करें। जो भी आपके जीवन में असफलता है उसको भी भूलने का प्रयास करें, और ये सब कुछ जो कुछ भी है, समस्या, कुढ़न, अप्रसन्नता, ये सब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे डाल दें और अपने आप को फ्री कर लें। यीशु मसीह से सहायता लें। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ सुधारें। झगड़े, लड़ाई से दूर हों। बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। वह हमसे प्रेम करता है, उसने दाम देकर हमें खरीदा है। परमेश्वर के स्वरूप में हम और आप बनाए गए हैं। क्षमा और छुटकारा हमें मिला है। चुने हुए और बुलाए गए हैं। यीशु मसीह में हम पूर्ण हैं। यीशु मसीह के राजदूत हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हम यीशु मसीह के प्रिय हैं, और वो हमें जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें स्वीकार करता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम मसीह के पास आएं, उस जीवन में आएं जिसमें कि उसने हमें स्वतंत्र किया है। और ख़ास तौर पे जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है गलातियों 5:1 में, कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के आगे उसके चरणों पर रख दें। और यदि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं तो उसको करना शुरू कर दें, और मसीह यीशु पर विश्वास करें, पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है, और यही आज और आने वाले संसार में हु वी आर, हम मसीह में कौन हैं, ये हमें पता लग जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उसकी पवित्र आत्मा की सहायता लें। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।